हे गाइस, सभी को जय मां सरस्वती। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो होता है कैसे प्राप्त करोगे वाला लेक्चर। स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा डर होता है उसको लेकर आए। देखिए भाई, डर तो है क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े तो ये रिएक्शन आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो आज मैं ये कोशिश किया हूं कि एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देता हूं। अब मुझे नहीं पता आप कितने बार पढ़ोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। आपको इन सभी रिएक्शन को याद करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपके पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज की ये क्लास को। ठीक है, इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज सभी चीजों को कंप्लीट करा दिया हूँ। कुछ टॉपिक बचे हुए उसको आगे हम लोग करा देंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए आपके सामने शो करता है पहला क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नहीं आएगा फिर भी करिएगा, करने से याद होता है, करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, लंबे समय तक ना। तो चलिए शो होता है पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन? एसिटिलीन क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन है। देखो मैं सीधे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट मैं नहीं लिखा रहा हूं, आप भी एग्जाम में मत लिखना। क्या करते हैं, सिंपल है, 2CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया 6Ag के साथ में कराएंगे। तो सीधी सी बात है, मैं अपने क्लासेज में कई बार आपको बता दिया हूं कि Ag जो होता है ना, ये क्लोरीन को लेकर भागता है। तो देखो 6AgCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, बताओ, आपके पास बचेगा क्या, यही बचेगा ना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बचेगा, यही आपका एसिटिलीन है। तो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए हमें किसके साथ क्रिया कराया जाता है, Ag के साथ क्रिया कराया जाता है। दिमाग में इसका पिक्चर बना लो, फोटो ले लो, दिमाग में इसका पिक्चर बना लो, फोटो ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप सभी लोगों के सामने आयोडीन से डाई एथिल ईथर, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। बहुत ही आसान क्रिया है एथिल आयोडाइड की। देखिए एथिल आयोडाइड मतलब CH2H5 आई, ये आपका क्या है, एथिल आयोडाइड है। इस एथिल आयोडाइड की क्रिया हम लोग सोडियम एथॉक्साइड का मतलब NaOC2H5 इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होगा, ध्यान देना, देखो यह आपका Na है, इस Na को देख रहे हो आप लोग, यह Na है, यह I है। ये क्रिया करके NaI बाहर निकाल लेगा, बचेगा क्या, C2H5O, ये बचेगा। ये आपका एथिल आयोडाइड है, डाई एथिल ईथर है, सॉरी डाई एथिल ईथर, ये आपका डाई एथिल ईथर। अब आपके दिमाग में मैं डाल देना चाहता हूं ताकि याद रहे आपको कि आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर। एक डाई एथिल ईथर प्राप्त करने की 2 विधियां लिखिए, तो आप एक विधि इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट, फिर से मैं बोला हूं मोस्ट, एक बार और बोला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हम जितना इस क्लास में करा दे रहे हैं, कर लिए ना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। समझे, देखो मेथनॉल से एथनॉल कैसे प्राप्त करोगे, या फिर क्वेश्चन पूछा है आपसे मेथिल आयोडाइड से एथिल आयोडाइड कैसे, नहीं क्या, मेथनॉल से एथनॉल कैसे प्राप्त करोगे, या मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। मेथिल एल्कोहल का मतलब क्या था, एथिल, मेथिल एल्कोहल का मतलब C2H, एथ मेथ, CH3OH, यह आपका क्या है, ये बताइए, यह क्या है आपका, बताइए ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है, ये आपका मेथिल एल्कोहल है। देखो भाई समझना, तभी समझ में आएगा। इस मेथिल एल्कोहल क्रिया PCl5 के साथ करा दूं या PCl3 के साथ करा दूं, हमें क्या करना है, यहाँ पे इस OH को हटाकर Cl लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3Cl, ये हो जाएगा।
और 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 POCl3 ये बाहर निकल जाता है, यही होता है ना, POCl3 ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, माइनस HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल। अब बाहर क्या निकलता है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि C2H5OH की क्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो CH3Cl बनता है। अब इस CH3Cl को, इस CH3Cl की क्रिया KCN के साथ कराते हैं, KCN के साथ। जब KCN के साथ कराते हैं तो देखो ये K और ये Cl निकल कर KCl बाहर निकल जाता है और CH3CN यहाँ पे बनता है। अब ये जो CH3CN है जो आपका यहाँ पे क्या है, CH3CN है जो आपका यहाँ पे क्या है, CH3CN है, इसका इस CH3CN इससे आपको अगर एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो इसका अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं तो एथिल एमीन बनता है। देखो क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है, क्या, एथिल एमीन बनता है, किसके उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, कौन सा रिएजेंट लेते हैं, तो कोई भी ले सकते हो, हम यहाँ पे 4H अपचयन मतलब 4H के साथ किया प्लस Na प्लस C2H5OH इसकी उपस्थिति में मैं अपचयन करा रहा हूं, तो क्या यहाँ पे बनेगा, अपचयन कराने पे क्या बनेगा, CH3CH2NH2। अब देखो एक तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, एथिल एमीन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहां से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एथिल एमीन से कैसे प्राप्त करोगे क्या, मेथिल एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन से इतना तैयार हो जाना। अगर मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन पूछे तो इस तरह से प्राप्त, अब एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल पूछे तो कैसे प्राप्त करोगे, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। इसका हम लोग क्रिया कराते हैं HNO2 के साथ में, मैंने क्लास में बताया था इसका क्रिया किसके साथ में कराते हैं, HNO2 के साथ में कराते हैं इसकी क्रिया। जब HNO2 के साथ में कराते हैं तो बन जाता है CH3CH2OH बन जाता है, बस ये मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बन गया। अब इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछता है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं डाला है, मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला है, लेकिन इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछता है, इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछता है। इसका उल्टा क्या, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, नहीं ये आपका एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इसका उल्टा भी पूछता है एग्जाम में। सर क्या इसको उल्टा कर देंगे सही हो जाएगा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, नहीं भाई ऐसे सही नहीं होता, इसके लिए अलग रिएक्शन होती है, मैं अभी लिखाने जा रहा हूं। और ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन पूछेगा तो यहां तक लिखना, अगर एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल पूछे तो डायरेक्ट यहां से यहां लेते आना, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन को चलो करा देते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो CH3CH2OH से हमको CH3OH करना है, तो देखो क्या है, यहाँ हाइड्रोजन संख्या 3 2 5 1 6 है, यहाँ पे 3 1 4 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या में क्या हुई, की संख्या में कमी हुई है, कमी हुई है। अब हाइड्रोजन की संख्या में कम कब होगा, जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, अपचयन कराएंगे तो हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या में क्या होता है, कमी होता है, कमी होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, CH3CH2OH ये आपका है ना, इसका हम लोग अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, इसका हम लोग अपचयन कराएंगे CH3CH2OH, इसका हम लोग क्या कराएंगे भाई, इसका हम लोग क्या कराने वाले हैं, अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे, सॉरी ऑक्सीकरण कराएंगे। हम लोग मान लेते हैं इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, काफर की उपस्थिति में
537 डिग्री केल्विन ताप पर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनेगा। CH3CHO क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। CH3CHO जिसे हम लोग एस्टल्डिहाइड करते हैं वह बनेगा, क्या बनेगा, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनेगा। अब देखो, अब हम लोग इससे प्राप्त करने के लिए एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, हम लोग फिर से इसका ऑक्सीकरण कराते हैं क्योंकि मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए था, हालांकि 4 है यहाँ पे लेकिन एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन एक्स्ट्रा। इस कार्बन खत्म करने के लिए फिर से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। मान लीजिए फेलिंग विलेन की उपस्थिति में कराएंगे, फेलिंग विलेन की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा CH3COOH बनेगा, CH3COOH बनेगा। अब देखो ये है इसका, इससे हमें क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। अब देखो यहाँ पे हमें ये CH3 रखना है और COOH को गायब कर देना है। कैसे गायब करेंगे, कैसे गायब करेंगे बताओ, कैसे गायब करेंगे। इसका होता है एक NaOH सोडा लाइम के साथ क्रिया, NaOH और CaO के साथ क्रिया। देखो भाई कठिन है मुझे मानता हूं, लेकिन एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं आसान करा दे रहा हूं इतना कोई नहीं कराएगा आपको। ठीक है, देखो सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे, जब सोडा लाइम के साथ में क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकल जाता है, ये CO2 बाहर निकल जाता है, CH4 मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन गैस बनता है। अब इस मेथेन गैस का सिंपल है PCl5, या मेथेन गैस का हम लोग किसके साथ क्रिया करा देंगे बताओ, इस मेथेन गैस का सिंपल तरीके से हम लोग ब्रोमीन के साथ क्रिया करा देंगे। CH4 का हम लोग करा रहे थे हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, तो क्या हो जाएगा CH3Br। अब सिंपल है इस CH3Br को, अब ये सिंपल है इस CH3Br को क्या करना है हम लोगों को, इस CH3Br को क्या करना है NaOH के साथ क्रिया करा दो। ठीक है, NaOH के साथ क्रिया करा दो तो ये बनेगा CH3OH प्लस NaBr, ये बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, इतना लंबा रिएक्शन आपको लिखना होगा तब एग्जाम में नंबर देगा। कुछ नहीं करना है आपको, देखना है हाइड्रोजन की संख्या में कमी है तो जितना चीजें होंगी ऑक्सीकरण ही होंगी, यहां तक तो हमको ऑक्सीकरण लेकर आना है। पहले अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, एस्टल्डिहाइड बनेगा, एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे ये एस्टिक अम्ल बनेगा, इसका फिर सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे तो मेथेन बनेगा, मेथेन का फिर ये ब्रोमीन यानी सूर्य के प्रकाश के ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे, ये बनेगा, फिर इसका NaOH के साथ क्रिया करा के ये बना देंगे। तो ठीक है, समझ में आया सभी को? बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया? चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। देखो एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन, ये क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन बताना होगा क्या मुझे, एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करोगे बताओ, बताओ 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 बताओ, एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन कैसे प्राप्त, में एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन प्राप्त करना है। देखो सिंपल है, एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन, देखो क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल है आपका C2H5OH, इस एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। इस एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, यह क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो कैसे प्राप्त करेंगे बताओ 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 बताओ, सोचो दिमाग में, कोई है आपके पास तरकीब? देखो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, आपको जो इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने 3-5 करके, देखो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल C2H5OH बनाया था ना, CH3OH ये बनाया था ना, बताओ बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या किए थे हम लोग, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण किए थे। चलो मैं फिर से बना के दिखा देता हूं, ये बनाया था कैसे। सबसे पहले मैं एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, देखो एथिल एमीन बनाने, मेथिल एमीन बनाने के लिए पहले मेथिल अल्कोहल बनाएंगे। देखो कैसे बनाए थे हम लोग, इसका ऑक्सीकरण किए थे तापर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था बताओ,
क्या हुआ था ऑक्सीकरण करने में, ये CH3 CHO में चेंज हो गया था। तो फिर इसका हम लोग ऑक्सीकरण किए थे फेलिंग विलेन की उपस्थिति में, विलेन में, तो ये क्या बन गया था, CH3COOH बन गया था। इसके हम लोग सोडा लाइम के साथ क्रिया कराए थे, NaCaO की उपस्थिति में, CaOH, ये सोडा लाइम के साथ में क्रिया कराए थे, NaOH है, NaOH और CaO की उपस्थिति में, तो ये CH4 बना था। अब इस CH4 की क्रिया हम लोग मेथिल अल्कोहल कैसे बनाए थे, CH4 की क्रिया हम लोग किससे कराए थे, सूर्य के प्रकाश यानी HNu की उपस्थिति में ये ब्रोमीन के साथ कराए थे, तो CH3Br बना था। अब ये CH3Br जो है, अब ये जो CH3Br है, इसका क्रिया हम लोग NaOH के साथ में कराए थे ना, तो आपका C2H5 सॉरी CH3OH बना था, इतना बना था ना, यहां तक क्लियर था ना आप लोगों को। ये इसके पहले वाले रिएक्शन मैंने बनाया था ना। अगर आपको मेथिलेमीन बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है, मेथिलेमीन बनाना है ना, अगर आपको मेथिलेमीन बनाना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, NaOH की जगह इसी की क्रिया आप लोग NH3 अमोनिया के साथ करा दो, NH3 अमोनिया के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक तो HBr बाहर निकल जाएगा और बनेगा, यहां पे बचेगा CH3NH2, ये बचेगा, ये आपका मेथिल एमीन है, ठीक है। ये आपका एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बना है, यानी कि हम लोग यहां तक तो बना ही रहते हैं मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए, बस यहाँ पे अमोनिया के साथ क्रिया करा देंगे, एथिल एमीन बनेगा। आप हमारे साथ पढ़ोगे, 8-10 रिएक्शन में करा दूंगा, उसके बाद आपको बस थोड़ा मोड़ा चेंजमेंट करना है, बुक में आपको ये सभी चीजें नहीं दी होंगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपका मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल तथा एथिल एमीन से एथिलीन, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, देखो सिंपल बात है, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल कैसे बनाएंगे, अभी हमने लोग मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाए थे ना, सेम रिएक्शन होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, ध्यान देना, कहां पे चेंजमेंट होगा, कैसे होगा, ध्यान देना। यह आपका क्या है, मेथिल अल्कोहल है, CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। इसकी क्रिया सबसे पहले हम लोग PCl5 के साथ कराएंगे। जब PCl5 के साथ करा रहे थे क्या बना था, यहाँ पे CH3Cl बना था, यही बना था। अभी CH3Cl का क्रिया हम लोग KCN के साथ कराएंगे, तो क्या बना था बताओ, KCl तो बाहर निकला था, ठीक है, आपको बना था CH3CN बना था। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, इस CH3CN का जल अपघटन यानी H2O के साथ क्रिया कराना है, जल अपघटन कराना है, जल अपघटन कराना है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये बनेगा CH3COOH, ये मेथिल अल्कोहल बनेगा, CH3COOH, ये मेथिल अल्कोहल आपका सॉरी एस्टिक अम्ल बन जाएगा। ये मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाने की क्रिया, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाने की क्रिया। अब यहीं पे मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, अगर यहीं से अगर आपको कह दिया जाए कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए, तो क्या किया था हमने, क्या किया था, इसकी क्रिया किसके साथ कराया था बताओ, किसके साथ कराया था इसकी क्रिया, बताओ किसके साथ कराया था, मैं देख रहा हूं, क्या कराया था मैंने, इसका अपचयन कराया था, अपचयन कराया था ना, इसका अपचयन कराया था, 4H उपस्थिति में अपचयन कराया था, किसके ऊपर, NaOH तथा NaOH, और कौन था, नहीं ये नहीं था, ये आपका था Na प्लस C2H5OH की उपस्थिति में। इसका जब अपचयन कराया था तो ये क्या बन गया था, यहाँ पे CH3CH2NH2 बन गया था। अब इसका हम लोग ये बन गया था ना, मेथिल एमीन बन गया था। मेथिल एमीन की क्रिया हम लोग अगर HNO2 के साथ में करा दें, HNO2 के साथ में करा दें, तो आपका ये मेथिल अल्कोहल CH3CH2OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। यही तो क्रिया हमने किया था, यानी अगर हम यहाँ पे जल अपघटन करा देंगे तो एस्टिक अम्ल बनेगा, मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए इस बार अपचयन, उसके बाद फिर HNO2 के साथ में क्रिया कराएंगे। दोनों रिएक्शन एक बार रिवीजन हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो यहाँ पे पूछा एथिल एमीन से, सॉरी एथिल अल्कोहल से एसिटिलीन, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही आसान है, एथिल अल्कोहल से एसिटिलीन प्राप्त करना। नेक्स्ट वाला बताओ, देखो एथिल अल्कोहल ये बना है ना, इस एथिल अल्कोहल से एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए सबसे आसान है आपका, ये सबसे आसान रिएक्शन है,
या आपको क्रिया कराना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बताओ। मैंने बताया था क्लास में 433 से 443 केल्विन ताप पर, 433 से 443 केल्विन ताप पर क्रिया कराना है। जब क्रिया कराओगे ना तो ये क्या CH3CH2OH ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिटिलीन में, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, यानी यहां से H2O बाहर निकल जाता है, इसे निर्जलीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हो गया, यानी यहां से हमने एक ही रिएक्शन से एसिटिक अम्ल भी प्राप्त कर लिया और थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने एथिल अल्कोहल भी प्राप्त कर लिया। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे। तीनों क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग। यहां से मेथिल अल्कोहल से एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 443 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने गर्म कर दिया, एसिटिलीन बन गया। तो तीन तीन प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। बताइए समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं, ये बताइए। नेक्स्ट है डाई एथिल ईथर से एल्किल एथिल अल्कोहल। बहुत ही आसान है डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बनाना, लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। डाई एथिल ईथर मतलब क्या है, CH3O3। इस डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। क्या डाई एथिल ईथर से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, तो सिंपल है, इसका जल अपघटन करा दिया जाता है H2O की उपस्थिति में। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है ना, इसका जब जल अपघटन कराया जाता है ना, जब इसका क्या कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है ना, साथ में तनु HCl भी होता है। जल अपघटन कराया जाता है ना 2CH3 तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल CH2OH बन जाता है। ठीक है, इसका जल अपघटन कराने पर, किसका, डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर बन जाता है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। ये तो आसान रिएक्शन है, ये तो आसान रिएक्शन है। इसमें क्या था 2C2H5OH की क्रिया अगर हम लोग 413 डिग्री सेंटीग्रेड, 433 पे क्या बन रहा है बताओ, 433 पे क्या बन रहा था आपका वहां पे, 433 पे आपका एसिटिलीन बन रहा था, लेकिन 413 केल्विन ताप पर अगर हम लोग क्रिया कराएंगे 413 केल्विन ताप पर, तो ये एथिल अल्कोहल डाई एथिल ईथर यानी C2H5OH फिर यहाँ C2H5 डाई एथिल ईथर में चेंज हो जाएगा, यानी एथिल अल्कोहल आपका डाई एथिल ईथर में चेंज हो जाएगा। कब, 413 केल्विन ताप पर अगर हम लोग इसका क्रिया कराएंगे, 413 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर तब। ठीक है, समझे सभी लोग, बताओ। बताओ भाई, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल और साथ में एथिल अल्कोहल से एसीटोन, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, सिंपल है। मेथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, बताओ। मेथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट नहीं, एथिल एसीटेट आपको प्राप्त करना है। बताओ। ध्यान देना, मेथिल अल्कोहल आपका, मेथिल अल्कोहल क्या है, C2H5 CH3OH, नहीं मेथिल अल्कोहल की एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH ये मेथिल अल्कोहल है। इसे एथिल एसीटेट प्राप्त करना है। एथिल एसीटेट प्राप्त करने के लिए सिंपल होता है, इसका हम लोग क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे CH3OH के साथ। तो क्या बनाएगा पता है आपको, एथिल मेथिल एसीटेट बनाएगा। एसिटेट कैसे बनाएगा, एथिल CH3
COO-C2H5 बना लेगा, यही मेथिल एस्टेट। सिंपल है, एथिल एस्टेट यही है ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस इसी क्रिया किसके साथ करा देना है, इसके साथ करा देना है, इसके साथ, ये इसके साथ क्रिया करेगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके साथ क्रिया कराना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ, नीचे एक और क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल से एसीटोन, एथिल एल्कोहल से एसीटोन बताओ। देखिए एथिल एल्कोहल से एसीटोन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, C2H5OH, ये है आपका एथिल एल्कोहल का सबसे पहले ऑक्सीकरण करते हैं, तो एस्टल्डिहाइड बनता है, CH3CH2 बनता है। भाई ये ऑक्सीकरण करने पर हाइड्रोजन संख्या में कमी होती है, यहाँ पे 5 1 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 1 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कम हो गए एक बार ऑक्सीकरण कराए। उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, इसका फेलिंग विलयन या टालेन एस्कर्मिक के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब फिर से इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण करा दो, इसका कराओगे, फेलिंग विलयन के साथ कराओ तो क्या बनेगा, CH3COH। अभी अभी आप लोग इतना बनाए थे, इतना कब बनाए थे, जब एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बना रहे थे। अब एसीटोन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, इसका CaO के साथ क्रिया करना पड़ेगा, CaO के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COO ट्वाइस Ca, ये बनेगा। अब ये CH3COO ट्वाइस Ca जो बना है ना, इसका शुष्क आसवन कराते हैं हम लोग, शुष्क आसवन कराते हैं, इसका शुष्क आसवन कराते हैं तो आपका बनता है CH3CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है, ये एसीटोन है। एथिल एल्कोहल से एसीटोन इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चला जाए, बताइए नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे, बताओ एस्टल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान होता है एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाना ना, देखो भाई लिखते चलना, याद करते चलना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एस्टल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे, एस्टल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO है एस्टल्डिहाइड, इससे क्लोरल कैसे बनाएंगे, इस CH3CHO एस्टल्डिहाइड जो है, इसी क्रिया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ Cl2 क्लोरीन के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNU मतलब अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है बताओ, क्लोरल बनता है। क्लोरल का मतलब CCl3CHO क्लोरल बनता है, साथ में 3HCl बाहर निकलता है, CCl3CHO जिसे हम लोग क्लोरल कहते हैं, क्लोरल बनता है, साथ में 3HCl बाहर निकलता है। देखो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप लोग संतुलित रिएक्शन लिखो, बस सही रिएक्शन लिखना है आपको। तो क्लोरल प्राप्त करने के लिए Cl2 के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल बनाना, इसका अपचयन कराया जाता है, यानी CH3COCH3। देखो ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं वही ले आया हूं। देखो एसीटोन है या, इससे प्रोपेन टू ऑल प्राप्त करने के लिए सबसे आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रोपेन टू ऑल प्राप्त करने के लिए सब बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करा देना है। सोडियम यानी 2NaHG की उपस्थिति में इसका क्या करना है, अपचयन करा दोगे। जब इसका अपचयन कराओगे ना, जब इसका क्या कराओगे, जब इसका अपचयन कराओगे ना, जब इसका क्या कराओगे, अपचयन कराओगे, तो प्रोपेन टू ऑल बनेगा, प्रोपेन टू ऑल बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन टू ऑल बनेगा, यानी यहाँ पे CH3CHOH CH3 बनेगा, ये प्रोपेन टू ऑल है। ठीक है, अपचयन कराएंगे, याद कर लेना, अंतिम समय में एक बार और वीडियो को देख लेना, याद हो जाएगा। देखो मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, यकीन मानना, सभी लोग यकीन मानना, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मेहनत करना पड़ता है, इतना आसानी से परसेंटेज नहीं आते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री टफ होते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल वहां पे टफ होता है, रिएक्शन यहाँ पे टफ होता है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल टफ होता है। मेहनत करोगे तभी नंबर आएंगे, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। सरल सरल बताकर मुझे आगे निकलने की कोई शौक नहीं है, या पढ़ाऊंगा तो अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, किसी का भविष्य अंधेरे में नहीं डालूंगा, ये सच्चाई है। ठीक है, इसलिए पढ़ लेना सभी लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसीटोन से एस्टेमाइड कैसे प्राप्त करोगे।
और फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोफिन कैसे प्राप्त करोगे, दोनों क्वेश्चन। एसीटोन से एस्टेमाइड, एसीटोन से एस्टेमाइड कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन क्या होता है बताओ, एसीटोन से एस्टेमाइड कैसे प्राप्त करोगे बताओ। एसीटोन होता है मतलब CH3COCH3, ये एसीटोन है। इस एसीटोन की क्रिया हम लोग सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे एसीटोन का, एस्टेमाइड प्राप्त करना है। और एस्टेमाइड का सूत्र ही क्या होता है, यही होता है एस्टेमाइड का सूत्र, CH3CONH2, यही होता है एस्टेमाइड का सूत्र ना। सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 दू 5 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे सिंपल है, एक कंसेप्ट ला सकते हो ऑक्सीकरण का। तो हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो बनेगा आपका CH3COOH। एक बात ध्यान दिमाग में रख लेना, चाहे आपका एसीटोन का ऑक्सीकरण कराओ, चाहे आपका एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओ, हमेशा एस्टिक अम्ल बनता है। इस पॉइंट को स्टार मार्क रख के लिख लेना। एसीटोन का कराया ऑक्सीकरण चाहे एल्डिहाइड का कराया ऑक्सीकरण, हमेशा एस्टिक अम्ल बनता है। अब एस्टिक अम्ल की क्रिया हम लोग अमोनिया के साथ में कराएंगे, NH3 के साथ में कराएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये CH3COONH4 बन जाएगा। एस्टिक अम्ल की इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, NH4 बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे हम लोग। इसका क्या कराएंगे बताओ, या डिहाइड्रेशन कराएंगे, यानी इसमें से जल को बाहर निकालेंगे। जल को जब बाहर निकालेंगे ना क्या होगा, देखो यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक ऑक्सीजन निकाल लो, ये बनेगा CH3CONH2 बनेगा एस्टेमाइड। ये बने क्यों भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बनेगा ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे ना। नहीं इसमें एक और है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। इतना अच्छे एग्जांपल, इतना अच्छा रिएक्शन है यह कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। ये आपको समझ में आया ना। क्या कराएंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एस्टिक अम्ल पड़ेगा, इसका हम लोग अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, NH4 जाके जुड़ जाएगा, फिर इसका हम लोग H2O बाहर निकालेंगे तो आपका एस्टेमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखना, नेक्स्ट रिएक्शन देखना सभी लोग, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखना सभी लोग। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आप सभी के सामने, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आप सभी, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, देखो C6HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसे यूरोट्रोपिन प्राप्त करने के लिए इसका अमोनिया के साथ करा लिया। हमारे समय में भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, और आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे कभी अपने, तब पर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से 6H2O बाहर निकलता था और सीधे सीधे यहाँ से हेक्सामेथिल टेट्राएमीन यानी CH2 4NH4 बन जाएगा। इसे यूरोट्रोपिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, यूरोट्रोपिन कहा जाता है, यूरोट्रोपिन कहा जाता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाने का ये विधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे बताओ, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे बताओ। देखिए बहुत ही आसान होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एस्टल्डिहाइड क्या होता है, देखो एस्टल्डिहाइड, क्या आपको एस्टल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त करना है ना, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त करना है, बहुत ही आसान होता है एसीटोन प्राप्त करना। हमने अभी अभी प्राप्त किया था, क्या बताओ प्राप्त किया था, याद है कि नहीं, देखो मैं कनेक्शन तोड़ता हूं, मेथिल एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से हमने एसीटोन प्राप्त किया था ना, बताओ कैसे किया था, सेम रिएक्शन याद कर लेना हो जाएगा। क्या किया था हमने, चुपचाप हमने एथिल एल्कोहल लाया था C2H5, दारू लाया था मार्केट से, इसका हम लोग
ऑक्सीकरण करा दिए थे ना, ऑक्सीकरण कराए थे तो एसिटाल्डिहाइड बना था, CH3CHO बना था। इसका फिर से ऑक्सीकरण कराए थे हम लोग, तो हम लोगों को क्या बने था, CH3COOH बना था। ठीक है, ये बना था ना, यही बना था ना, यही बना था कि नहीं बना था, बताओ। यहां तक हम लोग किए थे ना, सेम रिएक्शन यहां पर भी करेंगे। ठीक है, सेम रिएक्शन हम लोग क्या करने वाले, यहां पर भी करने वाले हैं। ठीक है, सेम रिएक्शन क्या करने वाले हम लोग, यहां पर भी करने वाले हैं। अब इसकी क्रिया हम लोग किससे कराए थे, बताओ, CaO के साथ कराए थे, CaO के साथ कराए थे। तो ये बना था आपका, क्या बना था यहाँ पे, CH3CO ट्वाइस Ca, ये बना था। अब इसकी जब हम लोग प्रभाजी आसवन कराएंगे, क्या कराएंगे, प्रभाजी आसवन, जब प्रभाजी आसवन कराएंगे, जब इसकी क्रिया, फिर इसका जब हम लोग प्रभाजी आसवन कराएंगे तो एसीटोन बन गया था। इसका प्रभाजी आसवन कराने पे क्या बन गया था, एसीटोन बन गया था। ये बनाया था ना, CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया था। सेम रिएक्शन यहाँ पर, बस आपको ये मिटा देना है, हो जाएगा। तो एक रिएक्शन याद करने से, अब एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन बन गया। यहीं पर अगर हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराने पे एसीटोन कैसे प्राप्त होता था, C2H5OH कर देंगे तो ये बन जाएगा। सेम रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन याद करने से दो रिएक्शन तैयार हो जाते हैं। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन चले हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क लगा लेना। नेक्स्ट रिएक्शन ये फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बहुत क्या है, आसान है लेकिन बहुत ही मजेदार रिएक्शन। मैं क्या करूं, बताऊं कि छोड़ दूं आप लोगों के लिए। एक तो होमवर्क बनता है ना भाई, इतना तो हक और फर्ज है मेरा कि एक होमवर्क दे सकता हूं आप लोगों को, हाँ कि नहीं दे सकता हूं। नहीं सर क्यों दोगे, नहीं सर क्यों दोगे, यही कहोगे, चलो ये होमवर्क देता हूं आपको। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बहुत अच्छा रिएक्शन है, मजा देगा। यानी HCHO से, यानी HCHO फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO आपको बनाना है। ये रिएक्शन आपको बनाना है। कैसे करोगे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। आपको यहां से फार्मिक अम्ल से कैसे प्राप्त करना है ये बताना है। फार्मिक अम्ल से कैसे प्राप्त करना है ये आपको बताना है कि फार्मिक अम्ल से आपको कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बताना है। तो अब इसे देखिए सभी लोग, क्या इसमें फार्मिक अम्ल से क्या बनाना है आपको, एस्टिक अम्ल और ऑर्जेलिक अम्ल बनाना है। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल कैसे बनाएंगे, बताओ बताओ। देखिए फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH होता है, ये फार्मिक अम्ल होता है। इस फार्मिक अम्ल की क्रिया, इस फार्मिक अम्ल की क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, CaOH ट्वाइस के साथ में कराएंगे, CaOH ट्वाइस के साथ में कराएंगे। तो ये क्या बनेगा, HCO ट्वाइस, ये बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट बनेगा। इसे हम लोग कैल्शियम फार्मेट कहते हैं, कैल्शियम फार्मेट, ये बनेगा, कैल्शियम फार्मेट बनेगा फार्मिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। अब ये देखो कैल्शियम फार्मेट जो है ना आपका, कैल्शियम फार्मेट जो है ना आपका, इसका शुष्क आसवन कराते हैं। जब शुष्क आसवन कराते हैं ना, क्या कराते हैं, शुष्क आसवन जब कराते हैं तो ये HCHO एसिटाल्डिहाइड बनता है। देखो भाई याद करना पड़ेगा, HCHO एसिटाल्डिहाइड 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं। ये क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, समझे, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब ये एसिटाल्डिहाइड जो बना है ना आपका, या सॉरी ये फॉर्मल्डिहाइड, ओहो फॉर्मल्डिहाइड, ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है ना आपका, ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है ना आपका, इसका हम लोग कराएंगे अपचयन, 2H और 2Na, OH की उपस्थिति में इसका कराएंगे अपचयन। जब इसका अपचयन कराएंगे ना, जब इसका अपचयन कराएंगे ना, जब इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे ना, जब इसका हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन, तो आपका बताओ क्या बनेगा, प्लस C2H5OH की उपस्थिति। देखो भाई एक चीज ध्यान लेना, कभी भी
CHO का आप चयन कराते हैं, यानी एस्टल्डिहाइड का आप चयन कराते हैं, C2H5OH बनता है। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड या CHO का आप चयन कराते हैं तो CH3OH बनता है, CH3OH बनता है। तो इसका फॉर्मल्डिहाइड का आप चयन जब कराएंगे ना तो यहाँ पे CH3OH बनेगा। इतना समझ में आया सभी को? CH3OH बनेगा, इतना समझ में आया? बताओ, CH3OH बनेगा, इतना समझ में आया? बताओ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका बताओ क्या करने वाले हैं? इसकी क्रिया हम लोग PCl3 के साथ कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा, POCl3 बनेगा प्लस HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे PCH3Cl हो जाएगा ना। हमें क्या बनाना है, इससे आपको एस्टिक अम्ल बनाना है। अब सिंपल है, इस CH3CN को क्रिया करा दो KCN के साथ। हमें अगर अब आपको इतना तो आता है ना, ये आपको ये तो हमने बताया था ना कुछ टाइम पहले आपको कि ये मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, ये तो मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, अरे बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था। अब देखो यहाँ से एथिल एल्कोहल हो गया, अरे देखो प्रीवियस करके वीडियो देखो, मैंने बताया था आप लोगों को। अभी इसके साथ एसिटिक अम्ल से बनाना था, ये आपका मेथिल एल्कोहल, इससे एसिटिक अम्ल बनाना है। तो PCl5 KCl आ गया, अब KCN कराएंगे तो CH3CN हो जाएगा, CN हो जाएगा। बस दिमाग लगा के पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। अब इस CH3CN का हम जल अपघटन करा देंगे तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। जल अपघटन कराएंगे तो CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। आपको बस यहां तक पहुंचना था, और यहां तक मैं पहुंचने का ट्रिक बता दिया कि जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड का आप चयन कराते हो तो एस्टल्डिहाइड बनता है, सॉरी ये एथिल एल्कोहल बनता है। जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन का एल्कोहल बन जाता है। अगर एस्टल्डिहाइड होगा, CH3CHO होगा, तो ये इसका जब आप चयन कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा? बोलो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अरे यार कमेंट तो करो, बोलो क्या बन जाएगा? इसका जब आप चयन कराएंगे ना, बताओ, इसका जब आप चयन कराते हैं हम लोग C2H5OH बन जाता है। जबकि इसका आप चयन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बन जाता है। दोनों सेम रिएक्शन है, बस आपको क्या करना है, देखोगे यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनता है। यहाँ पे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। ये दिमाग में रख लो, बहुत काम देगा आगे, बहुत काम देगा आगे, बहुत काम देगा। ठीक है, हो गया यार? बताओ, लिख लो सभी लोग। अगर आप यहां तक आ गए तो यहाँ के यहाँ तो अभी हमने कुछ टाइम पहले किए थे, एक दूसरे से जोड़कर ही करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट तक आते आते आपको कुछ करना ही नहीं होगा, सब अपने आप हो जाएगा। सही बता रहे, जादू हो जाएगा। लास्ट तक आते थे। आर्जेलिक अम्ल, आर्जेलिक अम्ल कैसे बनाएंगे फार्मिक अम्ल से? देखो 2HCOOH है, यह आपका फार्मिक अम्ल है। इसकी क्रिया हम लोग 2NaOH के साथ कराएंगे, 2NaOH के साथ कराएंगे। जब 2NaOH के साथ में कराएंगे इसकी क्रिया तो क्या हो जाएगा, 2HCOONA बनेगा, 2HCONA बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सोडियम फॉर्मेट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट। अब इस सोडियम फॉर्मेट को, इस सोडियम फॉर्मेट को हम लोग 635 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। 635 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सोडियम ऑक्जिलेट बनता है, यानी HCOONA और HCOONA बनता है, सोडियम ऑक्जिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम ऑक्जिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम ऑक्जिलेट बनता है। जब इसे गर्म करते हैं तो यहां से ध्यान देना, 2H ये बाहर निकलता है और सोडियम ऑक्जिलेट बनता है, सोडियम ऑक्जिलेट बनता है। अब इस सोडियम ऑक्जिलेट को कुछ नहीं करना, हमें HCl के साथ क्रिया करा दो तो क्या हो जाएगा, COOH और COOH। ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंस था, यही आपका ऑक्जेलिक एसिड है,
ऑक्जेलिक कैसे लिखा जाए? ऑक्जेलिक अम्ल, यही आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, यही आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, यही आपका ऑक्जेलिक, यही आपका ऑक्जेलिक। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंस था, मैं मानता हूं, इसे लिख लेना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एस्टिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे फार्मिक अम्ल और एथिलेमिन? फार्मिक अम्ल और एथिलेमिन, ये बताइए एस्टिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे? लिखो सभी लोग ध्यान से। बताओ, एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल यानी CH3COH से आपको HCOH बनाना है, फार्मिक अम्ल बनाना है, फार्मिक अम्ल बनाना है। कैसे बनाओगे आप बताओ? कैसे बनाओगे? देखो मैं सिंपल बताता हूं, एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाओगे। देखो सिंपल मैं बताता हूं, किताब में बहुत तरीका दिया होता है, हमारा तरीका यूज करो। देखो इस एस्टिक अम्ल से आप लोग बनाए थे ना एथिल अल्कोहल, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? इस एस्टिक अम्ल से हम लोग एथिल अल्कोहल बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका NaOH प्लस CaO के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3OH बन जाएगा। सॉरी नहीं नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं बनेगा, यहाँ पे CH4 बनेगा। ऐसा बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, स्टार्टिंग मैंने बताया था। देखो सेम रिएक्शन है, रिपीट हो रहा है। देखो अब इसकी क्रिया हम लोग क्या कराएंगे, CH4 की क्रिया HBr के साथ करा देते हैं या ब्रोमीन के साथ करा देते हैं, Br2 के साथ HNu की उपस्थिति में करा देते हैं, तो ये CH3Br बनाएगा, CH3Br बनाएगा। इस CH3Br, ये जो CH3Br है, ये जो CH3Br है, ये जो CH3Br है फार्मिक अम्ल, अब ये CH3Br की क्रिया हम लोग NaOH के साथ कराएंगे तो CH3OH बनेगा, CH3OH बनेगा। अब देखो इस CH3OH को एक बार हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो HCHO बनेगा, फिर इसका एक बार ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण करेंगे तो HCOH बनेगा, फार्मिक अम्ल बन गया आपका। सिंपल है, क्यों लफड़ा लेना। अब पूछा है एस्टिक अम्ल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाए, एथिलेमिन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में यही पूछा ना, एस्टिक अम्ल से एथिलेमिन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा आपसे, है ना? क्वेश्चन में पूछा है एस्टिक अम्ल से एथिलेमिन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है ना। अब देखो यहां तक आ जाना सभी लोग, यहां तक बना लेना। अब एथिलेमिन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां तक बना लोगे ना आप लोग, यहां तक बना लोगे ना। याद करो जब हम लोग बताए थे आपको कि इस एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाया था ना हम लोग, तो कैसे क्या किया था हमने, KCN बनाया था, KCN का H2O और अपचयन कराया था। सेम काम यहां पे भी करेंगे। देखो क्या करेंगे, बस यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के बाद इसकी क्रिया KCN के साथ करा देंगे, KCN के साथ करा देंगे, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, CH3CN बनेगा। अब देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, इसका अपचयन कराएंगे सोडियम, सोडियम इसका अपचयन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे इसका अपचयन बताओ, इसका अपचयन कराएंगे सोडियम प्लस C2H5 OH की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। जब इसका अपचयन कराएंगे तो सिंपल बनेगा आपका CH3CH2NH2 ये बनेगा। अब देखो ये एथिलेमिन बन गया आपका, क्या दिक्कत, एथिलेमिन बन गया। हम लोग इसे बनाए थे पहले, अपचयन कराते ही एथिलेमिन बन गया आपका, अपचयन बन गया। अगर आपको पूछ दे, यहीं से पूछ दे कि आपको इस एस्टिक अम्ल से एथिल अल्कोहल पूछ दे, मान लो आगे पूछ सकता है, एथिल अल्कोहल पूछ दे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, इसका फिर से HNO2 के साथ क्रिया करा दो, HNO2 के साथ क्रिया। देखो स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है ना, इस तरह से इसको कस्टमाइज के मैं किया हूं ना, स्टार्टिंग से जो ध्यान से पढ़ रहा है उसको कुछ करने की दिक्कत नहीं हो, बस इसका HNO2 के साथ करा दो क्रिया, तो ये CH3CH2OH जुड़ जाएगा, हो जाएगा। इतना आसान है, बस किताब में नहीं पाओगे ऐसे, किसी बुक में नहीं पाओगे ऐसे, मैं मुझे पता किसी बुक में ऐसे नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं अपने यूज कर बना रहा हूं। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पूछा है वही सेम क्वेश्चन आगे, ये सेम क्वेश्चन आगे,
कि एस्टिक अम्ल से हमने पहले फार्मिक अम्ल बनाया, फार्मिक अम्ल के बाद एथिलेमिन बनाया है, एस्टिक अम्ल से एक स्टार बना दिया हमने, एथिल अल्कोहल बना दिया। अब एस्टिक अम्ल से आपको बनाना है मेथिलेमिन। मेथिलेमिन तो और आसान है, आपको यहां तक आए हो ना, आप यहां तक आए हो ना, यहां तक आए हो ना। मेथिलेमिन का मतलब होता है CH3OH, CH3NH2 होता है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसका अमोनिया के साथ क्रिया करा दो। जैसे ये अमोनिया के साथ क्रिया कराओगे ना, या इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के HBr को लेकर निकल जाएगा, बचेगा NH2, तो यहाँ पे CH3NH2 यहाँ पे यूज कर लेंगे। यह आपका मेथिलेमिन बन गया, मेथिलेमिन बन गया, मेथिलेमिन बन गया। अब रही बात एसीटोन कैसे बनाएंगे सर, जरा बताओ एसीटोन कैसे बनाएंगे? एसीटोन कैसे बनाएंगे? मैं बता रहा हूं एसीटोन कैसे बनाना, आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं आपको एसीटोन कैसे बनाना है। अब किताब में कैसे भी लिया हो नहीं, मतलब आप इस तरह से बना दोगे, कोई गलत नहीं काट सकता, कोई भी गलत नहीं काटेगा। एसीटोन कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, दो तरीका है आपके पास। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना चाहते हैं, इस कंडीशन में क्या कर देना, आप इसकी क्रिया KCN के साथ करा लेना, KCN के साथ करा लेना, तो यहां पे बनेगा CH3CN बनेगा। इसका फिर आप चयन करा लेना, आप चयन करा लेंगे सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे 4H। जब इसका अपचयन कराएंगे तो यह बनेगा CH3CH2NH2, यह अपचयन कराने पे, और इसका क्रिया हम लोग कराएंगे HNO2 के साथ, तो यह बनेगा CH3CH2OH। अब देखो भाई, ये CH2COOH है। अब इससे आपको बनाना है क्या? इससे आपको बनाना है एसीटोन। ये आप पढ़े हैं, स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था कि एथिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे बनाते हैं। यहां पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, एथिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, बनाया ना। अब इसके आगे वो रिएक्शन लिख देना, हो जाएगा आपका। ये तो एक तरीका हुआ, आपको कुछ स्टेप पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हमने आपको इसी में पढ़ाया था कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या कैसे प्राप्त करेंगे, ये वाला पहला वाला मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो यही तो किया हूं, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया। तो सिंपल, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस पढ़ते आओगे तो समझ में आ जाए। एक तो यह तरीका हुआ। दूसरा तरीका सिंपल वाला तरीका है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं इस तरह से, मैं इसको रहने देता हूं कि ये बहुत काम देगा। ये देखो CH3COOH है, इसके दो अणु को लेते हैं हम लोग, CaOH ट्वाइस के साथ क्रिया कराते हैं, ये बनेगा CH3CO ट्वाइस, ये बनेगा। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम लोग कराएंगे, इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम लोग कराएंगे ऑक्सीकरण ना, नहीं इसका क्या करेंगे, इसका शुष्क आसवन कराएंगे, शुष्क आसवन कराएंगे। शुष्क आसवन जब कराएंगे ना, तो ये क्या बना देगा बताओ, ये बना देगा एसीटोन, CH3CH3C11। ये भी एक रिएक्शन है, इससे भी बना सकते हो, शार्ट पड़ेगा आप लोगों को। हालांकि जब आप एथिल अल्कोहल से बनाओगे ना, तो इसी रास्ते से गुजरना होगा आपको। यही मैं बता देना चाहता हूं, ताकि आपको दोबारा रटना ना पड़े। एक बार रट लो, एक रिएक्शन रट लिए तो सब रिएक्शन आपको अपने आप हो जाएंगे, बस करने आना चाहिए। एसीटोन हो गया। अब रही एस्टेमाइड। देखो एस्टेमाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2016 के बाद दोबारा नहीं पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाते हैं एस्टेमाइड, ठीक है, नहीं होता है। आप देख लेना, देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने एक बार सोचा था करा देंगे, लेकिन लंबा जा रहा है इसलिए नहीं कराएंगे। अब देखो प्रोपेनामाइड से एथिलेमिन, प्रोपेनामाइड से एथिलेमिन पूछा है, तो सिंपल होता है। प्रोपेनामाइड क्या होता है, CH3, प्रोपेनामाइड क्या होता है, CH3CH2CONH2, CH3CH2CONH2, ये प्रोपेनामाइड है। इससे आपको क्या प्राप्त है, एथिलेमिन बनाना है, इससे आपको एथिलेमिन बनाना है। तो प्रोपेनामाइड से एथिलेमिन हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, Br2 + 4KOH की उपस्थिति में क्रिया कर रहे थे, Br2 + 4KOH की उपस्थिति में क्रिया कर रहे थे। तो सिंपल आपका बन जाएगा ये एथिलेमिन, क्या है, एथिलेमिन बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा। ये आपको याद करना है, ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये एमाइड है, एमाइड से आपका एथिलेमिन बन गया, ठीक है, सिंपल है। प्रोपेनिक अम्ल से एथिलेमिन, ये आपको थोड़ा सा टफ बनेगा हमको लग रहा है, लेकिन प्रोपेनिक अम्ल से एथिलेमिन, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। मैंने अभी जल्दी में बताया था आपको, कौन सा रिएक्शन है बताना। प्रोपेनिक अम्ल मतलब CH3CH2
COOH, ये प्रोपेनिक अम्ल है। इससे आपको क्या बनाना है, एथिल एमीन बनाना है। आपको स्पीड अप क्रिया लगाना है, हाइड्रोजोइक अम्ल या 3H के साथ क्रिया कराना है। मैंने आपको स्पीड अप क्रिया बताया था, हाइड्रोजोइक अम्ल प्लस H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर एमीन बनता है। तो ध्यान देना, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ये CO2 गैस बाहर निकलकर यहाँ पे N2 जुड़ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 NH2 बनेगा, और साथ में ये CO2 गैस बाहर निकल जाता है, N2 गैस बाहर निकलता है। ये आपकी दोनों रिएक्शन सेकेंडो में हो गई। ये आपकी स्मिट अप क्रिया है, ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड अप क्रिया, दोनों का एक अलग रूप है। अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप एक बार में कर लोगे। स्मिट अप क्रिया नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ाया हूं इसके पहले लेक्चर में, आप जाके देखना या फिर से स्मिट अप क्रिया पढ़ लेना, तो ये रिएक्शन आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। क्या, एथिलेमीन से मेथिलेमीन, एथिलेमीन से मेथिलेमीन आपको बनाना है। चलो देखो, मैं आपको एथिलेमीन से मेथिलेमीन बनाने का शॉर्टकट विधि बताता हूं, बताऊंगा लगाऊंगा नहीं। आपको क्या करना है, पहले एथिलेमीन, एथिलेमीन मतलब CH3 CH2 NH2, ये एथिलेमीन। इससे आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। कैसे कराओगे, बनाओगे HNO2 के साथ क्रिया कराओगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल बनेगा। अब इस एथिल अल्कोहल की क्रिया, इस एथिल अल्कोहल से आपको मेथिलेमीन बनाना है। इस एथिल अल्कोहल से आपको क्या क्या करके CH3OH मेथिल अल्कोहल बना देना है। इस मेथिल अल्कोहल की क्रिया देखो भाई, मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखा रहा हूं, पहले आपको एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है। मैंने ये सब चीजें बता दिया हूं। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं स्टार्टिंग बता दिया हूं। ये आपको पूरा रिएक्शन लिखना है। यहां तक आने के बाद कुछ नहीं करना है, इसका क्रिया करा देना है आपका HCl के साथ करा देना। ठीक है, तो आपका CH3Cl बनेगा। ठीक है, अब ये CH3Cl है ना, इसकी क्रिया आप अमोनिया NH3 के साथ करा देना, CH3NH2 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आप मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने के बाद इसे तो खट से प्राप्त कर लेंगे। और यही जिक्र हमने इस रिएक्शन में भी किया है, इस वाले रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में भी, ऊपर वाले में, कि ये कि एस्टिक अम्ल से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एमीन, इसमें भी बनाया है ना। तो आप याद रखना, पहले आप मेथिल एमीन से एथिल अल्कोहल बनाना, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना, मेथिल अल्कोहल से बस HCl के साथ क्या करके ये बना लेना, इसका NH2 के साथ क्या करें CH3NH2 बना लेना। ठीक है, ये इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट, बताओ बताओ बताओ। अब देखो ज्यादा रिएक्शन नहीं करना, अब सभी बस यूज करके करना है। जो हमने करना था वो कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, सब हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। हम इसी तरह से पढ़ाते हैं पूरा केमिस्ट्री, इसी तरह से पूरा कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, जो टीचर अलग तरीके से बना, मैं एक दूसरे से कनेक्टेड कर देता हूं बस। डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट, बताओ ये कैसे बनाओगे, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। देखो कुछ नहीं करना है, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5 CO C2H5 डाई एथिल ईथर है। इससे आपको एथिल एसीटेट बनाना है। इससे आपको क्या बनाना है, एथिल एसीटेट मतलब एथिल एसीटेट बनाना मतलब CH3COCl CH3COCl बनाना से क्रिया करा दोगे। जब CH3COCl से क्या साथ क्रिया कराओगे ना, ये अपने आप एथिल एसीटेट बन जाएगा। एथिल एसीटेट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एथिल एसीटेट में क्या होगा आपका, बताओ, CH3COOH CH3COC2H5 एथिल एसीटेट ये बन जाएगा, आसानी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। किसके साथ क्या करेंगे, CH3COCl के साथ कराएंगे। ये जो CH3COCl है ना ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, समझे, ये आपका एथिल एसीटेट बन जाएगा। देखो मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पक्का पता है मुझे, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हुआ हूं। देखो 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट अम्ल, फार्मिक अम्ल से आर्जेलिक अम्ल, ये हमने बना चुका है। यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं, यहाँ से फार्मिक अम्ल से आर्जेलिक अम्ल हमने यहाँ पे बनाया है। फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल से आर्जेलिक अम्ल हमने बना चुके हैं। यहाँ पे देख लेना आप सभी लोग, दोबारा रिएक्शन आ गया है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज से सार्बिटाल
ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है, बताओ। अब देखो इस चैप्टर से ये 3-4 रिएक्शन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर, ये वाला चैप्टर, जो चैप्टर आपके सामने है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे। पहले बात नहीं, ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे प्राप्त करेंगे, सिंपल है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH4 और फिर नीचे CH2OH, ये है, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है। इससे सार्बिटाल कैसे बनाएंगे, इस ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग अपचयन करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे इसका। अरे सॉरी, यहाँ पे CHO होता है ना, इसके यहाँ पे क्या CHO होता है, तो ध्यान देना ये ग्लूकोज है। इसे सार्बिटाल बनाने के लिए क्या करना है, केवल इसका सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, सोडियम अमलगम मतलब NaHG की उपस्थिति में इसका क्या अपचयन करा देना है, अपचयन करा देना है, तो सार्बिटाल बनेगा। सार्बिटाल कैसे बनेगा, ये बनेगा CH2OH CHOH4 और CH2OH, ये सार्बिटाल बनेगा। सिंपल है, सार्बिटाल हो गया, सिंपल है, सार्बिटाल बन गया यार। हाँ, ये सार्बिटाल बन गया, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी में क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाना है आपको, और लास्ट में क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है। पहले हम लोग ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं, उसके बाद ग्लूकोसाजोन बनाएंगे, ठीक है। देखो आपके सामने ये ग्लूकोज मैं लिखता हूं, ग्लूकोज लिखता हूं, क्या है ग्लूकोज, CHOH4 CH2OH, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज से, इस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है आपका, इस ग्लूकोज से, इस ग्लूकोज को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ग्लूकोज क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे, यानी Br2 + CH2O के साथ कराएंगे, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे, ब्रोमीन जल के साथ इसका क्रिया कराएंगे। यानी ब्रोमीन जल के साथ ये क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण एक टाइप से होता है। इसमें जो CHO समूह होता है ना, ये CHO समूह है ना, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ये कभी कभी इस तरह से रिएक्शन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि ग्लूकोज का वह रिएक्शन लिखिए जिसमें CHO समूह को प्रदर्शित करता है, तो ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये अम्ल में बन जाएगा। अम्ल में बनेगा कैसे, ये बन जाएगा CHCOH, ये CHO जो है COOH में चेंज हो जाएगा और आपका CHOH4 होगा, नीचे CH2OH होगा, ये बनेगा, समझे क्या, ये बनेगा, ये बनेगा, ये ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन है, ठीक है। ये सॉरी ग्लूकोनिक अम्ल है, ये ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोसाजोन वाला मैं बताने जा रहा हूं, ग्लूकोसाजोन वाला। अब देखो इसको मैं किया हाइट, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन है लंबा, उसको मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, देखो ये आपका ग्लूकोज है, CHO CH2 CHOH 4 CH2OH, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की क्रिया, इस ग्लूकोज की क्रिया, इस ग्लूकोज की क्रिया, इस ग्लूकोज की क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे बताओ, फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराएंगे। फेनिल हाइड्राजीन मतलब H2N C6H5, इसके साथ फेनिल हाइड्राजीन, अरे एक मिनट ये फेनिल हाइड्राजीन है, तो मतलब NHC6CH5, ये फेनिल हाइड्राजीन, इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे ये H है, ये और H2O, ये ललचा के निकल जाएगा जल के फॉर्म में H2O, ठीक है ना, H2O की निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड N C6CH5, नीचे CHOH4, नीचे CH2OH, ये बनेगा ये बनेगा आपके लिए। इसको ये जो बना है आपको, इसको क्या कहते हैं, ये जो बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ इसको क्या कहते हैं बताओ। इसे ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन कहते हैं ना, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन कहते हैं, क्या समझे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज
फेनिल हाइड्राजोन कहते हैं। ध्यान से समझना सभी लोग, इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन कहते हैं। अब ध्यान देना क्या करेंगे हम, देखो फिर से इसका फेनिल हाइड्राजन के साथ अब क्रिया कराएंगे, फिर से इसका किसके साथ क्रिया कराएंगे? फेनिल हाइड्राजन के साथ क्रिया कराएंगे। फिर से इसका फेनिल हाइड्राजन मतलब H2NN3CH5 के साथ क्रिया कराएंगे। फिर से इसका फेनिल हाइड्राजन के साथ क्रिया कराएंगे ना, जब फिर से इसका फेनिल हाइड्राजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे मध्यवर्ती यौगिक बनता है। क्या मध्यवर्ती बनता है? देखो भाई याद करना पड़ेगा, हालांकि ये रिएक्शन पूरा मैं क्लास में बताया हूँ, ऐसी बात कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है, बताया हूँ क्लास में। HC6CH5 ये है, आप ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है? CO, यहाँ पे हो जाएगा CHOH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH रहेगा, ये COCH3। और यहाँ पे माइनस के रूप में क्या निकलेगा? माइनस के रूप में क्या निकलेगा यहाँ से बताओ? माइनस के रूप में यहाँ से क्या निकलेगा बताओ? माइनस के रूप में यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ? यहाँ से माइनस के रूप में क्या निकलेगा बताओ? बताओ एक बार जरा, तो माइनस के रूप में क्या निकलेगा यहाँ से? किसको किसको पता है? मैंने क्लास में बताया था, बताओ। अमोनिया और C6H5NH2, ठीक है, अमोनिया और एनिलीन NH3 और C6H5NH2 निकलेगा। फिर इसकी क्रिया, फिर ये जो क्रिया है ना, इसका फिर से हम लोग क्रिया कराएंगे इसी के साथ, फेनिल हाइड्राजन के साथ, H2N HC6CH5 के साथ, तो क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड NN HC6CH5 C डबल बॉन्ड NN HC6CH5 और CHOH थ्राइस और CH2OH। ठीक है, ये आपका बनेगा, इसे हम लोग ग्लूकोसा जोन कहते हैं, इसे हम लोग ग्लूकोसा जोन कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोसा जोन कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ग्लूकोसा जोन कहते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल तो हमने बता ही दिया था इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन और फिनाल? सिंपल है, बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, ये तो सिंपल है। ये सब चीजें तो मैं कई बार करा दिया हूँ, बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। अब इधर सब सिंपल है, जितना कठिन था कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बेंजीन से एनिलीन और फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताना है। देखो यह है आपका बेंजीन, इस बेंजीन, यह बेंजीन, इसकी क्रिया आप HCl के साथ करा दो। जब HCl के साथ कराओगे तो बताओ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा, यह आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ पे Cl जुड़ेगा। अब ध्यान देना, इसकी क्रिया आप अमोनिया के साथ करा दो NH3 के साथ, तो ये आपका एनिलीन बन जाएगा, यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा और प्लस ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेंजीन के साथ एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन इस तरह से प्राप्त करते हैं। अब बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करते हैं? यहां तक आप तो गए ही थे, केवल आप यहाँ पे NaOH के साथ क्रिया करा दो, जस्ट सिंपल होता है, OH के साथ करा दो, यह आपका फिनाल बन जाएगा। किताब में कैसा भी दिया हो आप ऐसा लिख कर आओगे, कोई गलत नहीं कर सकता। और यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी क्रिया है। ये एनिलीन बन गया, ये फिनाल बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम लोग, बेंजोइक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। अरे यार ये भी तो सिंपल ही है, बेंजोइक अम्ल और पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे बताओ? बताओ, यहाँ पे हम लोग फ्रीडल कार्ट ऑफ क्रिया का यूज करेंगे बेंजीन के साथ, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान देना, बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे और पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बेंजीन है आपका, है ना बेंजीन। इस बेंजीन की क्रिया हम लोग, इस बेंजीन की क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? इस बेंजीन की क्रिया हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे, मतलब निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 के साथ में कराएंगे, निर्जल AlCl3 के साथ में कराएंगे इस बेंजीन की क्रिया, ठीक है। निर्जल AlCl3 प्लस में नीचे होगा की उपस्थिति में, एक मिनट यहाँ पे मैं बेंजीन बना रहा हूं, प्लस CH3Cl के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे ये टायोलिन बनता है, टायोलिन CH3 यहाँ पे बनता है। ये जो टायोलिन बनता है ना, ये जो टायोलिन बनता है आपका, ये जो टायोलिन बनता है ना आपका, ये जो टायोलिन आपका यहाँ पे बनता है ना,
क्या बनता है यहाँ पे, ये जो टायोलिन बनता है, ये क्या बना है आपका, टायोलिन बना है। इसका हम लोग अब ऑक्सीकरण कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, इसका हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, 4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो यहाँ पे ये बेंजोइक अम्ल COOH के रूप में बेंजोइक अम्ल ये बन जाता है, ठीक है। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बन गया। अब बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, बेंजीन है, ये बेंजीन आपका, इस बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, सिंपल है। इस बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए सिंपल आपका सिंपल काम करेंगे। इस बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें इसे फिनाल बनाना होगा। फिनाल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसे फिनाल बना देना। फिनाल बनाने के लिए किससे क्रिया कराएंगे बताओ, सिंपल है, NaCl से करा देना, फिर NaOH के साथ करा देना, फिनाल बन गया। इसे बेंजीन से फिनाल बना लिया हमने आपको बताया था फिनाल अभी कैसे बनाना है। इस फिनाल की क्रिया देखो, अब बार बार लिखेंगे तो समय निकालोगा और समय की कमी है आपके पास। इस फिनाल की क्रिया हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह पिक्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल। यहाँ पे OH होगा, यहाँ NH2 जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, ये पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। इसे हम लोग पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन से DDT, ये हमने कई बार आपसे बता चुका हूं कि ये जो फिनाल बेंजीन से पहले हम लोग फिनाल बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से DDT क्लोर के साथ क्रिया करा के हम लोग बना देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बेंजीन से DDT, अपने से कर लेना यार, मैं कई बार बता चुका हूं, या अभी आप पहले का वीडियोस देखोगे उसमें भी मैं कई बार बता चुका हूं। इसे अभी सर्च करके करना, ताकि अपने से सर्च करके करोगे दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लेना, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरर के साथ करा देना, DDT बन जाएगा, ठीक है। डाई बताओ फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिलीन से फिनाल कैसे बनाओगे और बेंजीन कैसे बनाओगे, यह है आपका नेक्स्ट रिएक्शन। बताओ, एनिलीन से आपको निम्नलिखित यौगिक बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ, अरे बताओगे एनिलीन से कैसे बनाओगे, बताइए। देखिए आपके सामने क्या है, एनिलीन से फिनाल बनाना है। देखो एक तरीका मैं बना रहा हूं, एनिलीन से पहले बेंजीन बना दे रहा हूं, बेंजीन से फिनाल आप बना लेना, ठीक है। एनिलीन से बेंजीन, मैं दूसरा वाला काम कर रहा हूं। एनिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, ध्यान देना सभी लोग। एनिलीन से बेंजीन प्राप्त करने के लिए देखो, यह आपका एनिलीन है, NH2, ये एनिलीन। इससे बेंजीन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, NaNO2 और HCl के ऊपर, NaNO2 और प्लस HCl के साथ कराएंगे इसकी क्रिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे। तो यहां से ये एनिलीन जो है आपका, एनिलीन जो है आपका, ये बेंजीन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एनिलीन किसमें परिवर्तित होगा, बेंजीन के रूप में नहीं होगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो N2Cl है, ये जो N2Cl है ना, इस N2Cl की क्रिया, अब बताओ इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे बताओ, सिंपल है, इसका जल अपघटन कराएंगे, इसका जल अपघटन H2O के साथ करा दो, जल अपघटन करा दो, ये फिनाल में परिवर्तित हो जाएगा, हालात हो गया आपका। देखो भाई कुछ तो याद करना पड़ेगा, ये आपका NaNO2 प्लस HCl याद करना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये H2O के साथ में फिनाल हो जाएगा। ये डाइजोनीकरण अपक्रिया भी इसे कहा जाता है ना। अब रही बात, ये बेंजीन कैसे बनाओगे सर, बेंजीन कैसे बनाओगे ना, अब यह की बात, बेंजीन कैसे बनाओगे, देखो जल अपघटन कराएंगे, उबालेंगे तो ये फिनाल बनेगा, लेकिन जब जल अपघटन कराएंगे तो ये फिनाल बनेगा, लेकिन अगर
दिमाग लगाना। लेकिन मेरी बात सुना, लेकिन अगर इसका फिनाल के साथ उबाल दें, फिनाल के साथ मतलब C2 नहीं सॉरी एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ उबाल दें तो ये बेंजीन में चेंज हो जाता है। दोनों चीज याद रखना, जल के साथ उबालेंगे तो यह आपका फिनाल बनेगा, एथिल अल्कोहल के साथ उबालेंगे तो बेंजीन बनेगा। क्यों भाई ना, जल के साथ उबालेंगे तो फिनाल बनेगा, एथिल अल्कोहल के साथ उबालेंगे तो बेंजीन बनेगा, है ना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। एसिटेमाइड और बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आप बेंजीन तो बना ही लिए हो, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना दो। कैसे बनाओगे, इसका टायोलिन बना दो, इसे CH3Cl के साथ क्रिया करा दो। अभी अभी मैंने बताया था CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दो तो क्या हो जाएगा, यहां पे यह आपका इस तरह से CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे, इसकी क्रिया यहां से ये टायोलिन बन गया, इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 की उपस्थिति में, 4 की उपस्थिति में। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे CHO बन जाएगा, COOH बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब एस्टिलनाइड जो लिखा है आपका वो कैसे प्राप्त करोगे बताओ। छोड़ो जाने, एस्टिलनाइड उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं पूछा गया जल्दी, छोड़ो जाने तो उसको। बेंजल्डिहाइड तो 2019 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लो। फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन, ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, कुछ नहीं करना है आपको फिनाल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए। और कोई बच्चा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करता है, अगर वो फिनाल पढ़ता है तो उसमें ये पहले सिखाया जाता है कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें उसको ये पहले सिखाया जाता है कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। देखो फिनाल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए ये फिनाल है आपका OH, ये फिनाल इसकी क्रिया जिंक के साथ करा देंगे तो बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगी, ये बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा, फिनाल से बेंजीन हो जाएगा, फिनाल से बेंजीन हो जाएगा। अब फिनाल से पिक्रिक, नेक्स्ट क्या, पिक्रिक अम्ल। अरे यार फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, सिंपल है, मैंने अभी अभी बनाया था, यहाँ पे बनाया था हमने पिक्रिक अम्ल, देख लेना, यहाँ पे बनाया था हमने पिक्रिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक डिहाइड, एक रिएक्शन मैं रिकमेंड करता हूँ, एक रिएक्शन आपको रिकमेंड करता हूं, वो रिएक्शन है, बताओ क्या, रायमंड टीमेन रिएक्शन। ये भैया ये अब क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, इसी में आपका सैलिसिलिक डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल दोनों बना है, सैलिसिलिक डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल ये दोनों बना है, दोनों बन जाएगा, हम बेंजीन क्यूनोन बना देते हैं। क्यों सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मेरे साथ गलती कर रहे हो, ये कहोगे ना, मुझे पता है कहोगे आप लोग, कह लेना, लेकिन मैं कर रहा हूं रायमंड टीमेन रिएक्शन, खुद से पढ़ लेना क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर वो पढ़ोगे तो ये भी वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। अब देखो बेंजीन क्यूनोन कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल की, ये फिनाल है आपका, ये फिनाल है आपका, इस फिनाल की क्रिया, इस फिनाल की क्रिया हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराएंगे CrO2Cl2 की उपस्थिति में, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन जुड़ जाता है जिसे हम लोग बेंजीक्यूनोन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बेंजीक्यूनोन है, क्या है, बेंजीक्यूनोन है, इसे हम लोग पैरा बेंजीक्यूनोन कहते हैं, पैरा बेंजीक्यूनोन कहते हैं, पैरा बेंजीक्यूनोन कहते हैं। साथ में H2O बाहर निकलता है, H2O साथ में बाहर निकलता है। ठीक है, समझे सभी लोग, समझे सभी लोग, बताओ बताओ, शायद एडिटर साहब ने कुछ गलती कर दिया है, कुछ रिएक्शन छोड़ दिया, मैं रिएक्शन लिखवा दे रहा हूं, अभी से हाथ से लिखकर मैं करा दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखना और आप लोग लिखना, फिनाल से फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे बताओ।
देखो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अब क्रिया कराते हैं हम लोग फिनाल की, तो फिनाफ्थलीन बनता है। इसके साथ क्रिया कराते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं, ठीक है, समझे। देखो फिनाल है आपका, देखो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सभी लोग, मैं हाथ से लिख के लिखवा रहा हूँ। ये फिनाल है आपका, ठीक है, इसको मैं हाइड करता हूँ, ये फिनाल है आपका। इस फिनाल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड का मतलब ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। ये थैलिक एनहाइड्राइड है ना, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड को इस तरह से, इस तरह से भी लिखते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे क्रिया। कैसे होगी क्रिया, ध्यान देना, इस फिनाल को मैं यहाँ ना लिखकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हालांकि मैं कई बार करा चुका हूँ ये इस तरह से। सर ऐसा एच को बाहर क्यों निकाल के कर रहे हो, मैं कहूँगा भाई तुम इस साल पेपर छोड़ दो, इस साल पेपर मत दो, अगले साल नया मतलब पेपर मत दो भाई इस साल। इतना आप लोगों को नहीं पता फिनाल से एच क्यों बाहर निकाला जाता है। तो आप चुल्लू भर पानी में 4-6 बार नाक दरेर के जय श्री राम कर लो अपना, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे ना दोनों फिनाल से। यहाँ से हाइड्रोजन भी होता है और इस तरह से ये दोनों मिलकर जल बाहर बना देगा, जल बाहर निकाल लेगा। जब जहर बाहर निकालेगा तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये आपका C डबल बॉन्ड हो तरह से, फिनाफ्थिलीन बन गया। इस फिनाफ्थिलीन एक सूचक होता है जो कि अम्ल क्षार को सूचना पता करने में लगाता है, ये अम्ल है कि ये क्षार है बंदा, ये देखने में पता लगाता है, ठीक है, समझे। हम्म, समझे कि नहीं समझे। बताओ कुछ और रिएक्शन है जो कि मैं लिखवा लिखवा के करवा देता हूं, हालांकि उन्होंने नहीं लिखवाया था। चलो लिखो, और नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजोइक अम्ल से नहीं, बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, 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 ये कैसे प्राप्त करोगे बताओ। बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल सिंपल है, आसान है इसे प्राप्त करना। बेंजल डिहाइड, CHO, इसका हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। देखो कभी भी एल्डिहाइड हो उससे अगर हम लोग ओइक अम्ल बनाना है तो इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे। हम Ag2O टालिन अपकर्मक के साथ ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, COOH, ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीकरण कराने पर, ठीक है। एक होता है बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, इस बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिनेमिक अम्ल, इसे भी लिख लेना, इस बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसे अपने से कर लेना। बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कुछ नहीं करा जाता, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अब क्रिया कराया जाता है, तो मैं करा ही देता हूं, नहीं करोगे नहीं तुम लोग। देखो यह आपका बेंजल डिहाइड है, हम C6 ऐसे लिखने में आसान हो जाएगा, C6H5CHO, ये आपका बेंजल डिहाइड है। इससे आपको सिनेमिक अम्ल प्राप्त करना है, इस बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल प्राप्त करना है, इस बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल प्राप्त करना है, तो इसकी क्रिया हम लोग CH3CO ट्वाइस CO इसके साथ कराएंगे। ये क्या है आपका, ये क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, क्या बनेगा, अरे बताओगे। यहाँ पे सिनेमिक अम्ल बनता है,
सिनेमिक अम्ल का मतलब इस तरह से बनेगा, देखो इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो C6H5C C6H5CH डबल बॉन्ड COOH, ये आपका सिनेमिक अम्ल है। डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड सॉरी CHCOOH, ये आपका सिनेमिक अम्ल है ना, ये आपका क्या है, सिनेमिक अम्ल है, ये सिनेमिक अम्ल है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक। ठीक है, सिनेमिक अम्ल वाला याद रख लेना, सिनेमिक अम्ल वाला पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक दो और लिख लेना, आसान है आपका, बेंजल्डिहाइड से बेंजीन और एनिलीन, बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे और एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सोडा लाइम के साथ अब क्रिया होगा, बहुत ही आसान है, अगर दिमाग में आ जाए तो कर लेना आप लोग। एनिलीन और बेंजीन और एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे बता देना जरा, सोचना जरा। और इसी के साथ ना इतना अगर आपने कर लिया, मेरे हिसाब से कोई अलग नहीं जाएगा ना, सिंपल आएगा तो हो जाएगा, वैसे भी कठिन आने वाला है तो जो पढ़ा होगा उसी का होगा। ठीक है, सभी को जय मां सरस्वती, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नंबर लाइए, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ठीक है, ये बेंजीन और एनिलीन ये दोनों आसान है, आप ये बेंजल्डिहाइड मत समझो, आप इस तरह से समझो, एस्टल्डिहाइड, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड ये समझो, एस्टल्डिहाइड समझो, इससे आपको बेंजीन के समझ हो, आपको मेथेन समझ लो, मेथेन समझ लो, और एनिलीन की समझ आप एथिलेमीन समझ लो या मेथिलेमीन समझ लो, मेथिल एमीन समझ लो। ठीक है, या आप एस्टल्डिहाइड लिखोगे तब और दिक्कत हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड समझो। अब तो कर लोगे, अरे कराया है मैंने, इससे करा लो, मतलब सेम रिएक्शन है दोनों का, इस कोई डिफरेंसेस नहीं है, अपने से करना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, और कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है ये बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, समय है मैं करा दूंगा अभी भी। ठीक है, सभी को जय मां सरस्वती, मेहनत से पढ़ाई करना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, ओके, जय मां सरस्वती।